स्वागत है सर आपका और आदाब। आदाब। आपकी उम्र कितनी है? आपके घर में कौन कौन है? मेरी उम्र 35 है और मेरी मिसेस है और मेरी बेटी है। ठीक है। आप क्या करते हैं? आपकी वाइफ क्या करती हैं? मेरी वाइफ सीनियर ऑपरेशंस मैनेजर है एक कॉर्पोरेट कंपनी में और हम भी कॉर्पोरेट कंपनी से जुड़े थे। जी जी। 10 साल हो गए हम खुद का बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है। सो आई डील विद स्पोर्ट्स गुड्स एंड एक्सेसरीज, ये सब काम है। ठीक है। हकीम साहब से कैसे जुड़े? 9 साल पहले मैं एक ऐसी क्रिकेट मैच खेल रहा था जब मुझे एक इंजरी हो गई थी और वो इंजरी काफ़ी समय तक थी। तो हमारे पहचान वाले जो उन्हीं के लोकेलिटी में रहते थे, उन्होंने मुझे उनका रेफरेंस दिया तो मैं उनसे पर्सनली मिला। वो पहली बार था इत्तेफाकन जब हम डायरेक्टली उनसे मुलाकात की और वो अवेलेबल थे उस वक्त। तो उनको हमने 2-3 बातें बताई। मेरे थाई में एक बहुत भागता था, मैंने यूज्ड टू रन, तो एक अलग ही सेंसेशन थी और मेरे एंकल ट्विस्ट हो गया था तो उसका दर्द नहीं जा रहा था। जी जी। तो हकीम साहब से बात हुई तो उन्होंने मुझे एसके करके एक दवाई दी और 2-3 एक्सरसाइज बताई। तब मैंने वो तकरीबन 3 महीने तक खाई और अल्हम्दुलिल्लाह 80% से लेकर 90% तक मेरी इंजरी ठीक हो गई। ठीक है। हाँ। तब आपकी क्या एज थी और अब क्या एज? तब मेरी एज 25 थी। ठीक है। और अब 35 है, लेकिन अभी कुछ भी छोटी मोटी मुझे कोई इंजरी हो जाती है या हमारे जान पहचान में किसी को भी ऐसी इंजरी हो जाती है या कमजोरी है, सो व्हाट आई फील कि मैं होम्योपैथी का इलाज या हकीम के साथ क्या भेजता हूँ तो काफ़ी अच्छी तरीके से लोग मुझे उस चीज़ का फीडबैक देते हैं। जी जी जी। तो मैं अब ऐसा है कि बहुत कम जाता हूँ डॉक्टर के पास, लेकिन हकीम साहब के साथ में मैं काफ़ी वक्त से जुड़ा जी जी। एंड आई ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली। तो मेरा अक्सर कुछ भी होता है तो मैं हकीम साहब से पहले कंसल्ट करता हूँ। जी। दवाई आप बता सकते हैं कि आपने अपनी परेशानी के लिए कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल किया था हकीम साहब की? हाल फिलहाल जो मुझे उन्होंने दवाई दी थी वो थी एसके, जो मेरे एक शोल्डर इंजरी थी। ठीक है। जब मैं बॉलिंग कर रहा था और जब मैं भाग रहा था फील्डिंग करने के टाइम पे तो मुझे बहुत ज़ोर से झटका आया था हाथ पे। ठीक है। तो उनके एक्सरसाइज के साथ साथ में मुझे उन्होंने वो पेन किलर जैसे एसके करके जो दवा थी वो दिए और वही दवा उन्होंने मुझे कमजोरी के लिए भी प्रिस्क्राइब की। जी जी जी। क्योंकि हम लोग खेलने के बाद में एकदम लथार्जिक हो जाता था, बिल्कुल बहुत कमजोरी आती थी। तो उन्होंने मुझे वही बोले कि आप एसके यूज़ कीजिए, मल्टीपर्पज़ है, दोनों के लिए काम हो जाएगी। ठीक है। और ये तकरीबन 4 Jan-Feb में मैंने ये लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा पहले रिजल्ट था 10 साल पहले, आज भी वैसा ही रिजल्ट है। बहुत अच्छा लगता है। तो आई फील कि लोगों को हकीमी दवाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ, थोड़ा रिजल्ट थोड़ा स्लो है लेकिन बहुत इफेक्टिव। बिल्कुल बिल्कुल। तौसीफ खान साहब, जब आपने हकीम साहब की दवाई इस्तेमाल की थी, जब आप उनसे जुड़े थे, तब आपकी एज 25 थी। तो आपको किसी ने बताया था उनके बारे में या फिर आप क्लिनिक के पास से गुजर रहे थे या कोई आर्टिकल आपने पढ़ा था? कहाँ से आपको ये पता चला? 25 की एज में हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमें एक्चुअल में कौन सा ट्रीटमेंट अपनाना चाहिए जिससे हमें आराम मिल जाए। नहीं, आपकी बात बराबर है कि वो एज में जी जी नहीं पता चलता। 10 साल पहले सोशल मीडिया भी इतना नहीं था। जी। ये बात ऐसी थी कि हमारे टीम में एक प्लेयर थे, वो उनके लोकेलिटी में रहते थे। उनका जहाँ क्लिनिक उनके बाजू में रहते थे। जी जी। तो उनके एरिया में हकीम साहब तो वर्ल्ड फेमस है। और तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी जगह है, आप हकीम साहब से बात कीजिए, हमारे पहचान वाले हैं। तो मैं फिर उनके थ्रू उनके पास गया और उनसे जब मुलाकात हुई, जो रिजल्ट मुझे मिला, मैंने कितने लोगों को उनके पास भेजा और अल्हम्दुलिल्लाह 80% लोग सेटिस्फाई हुए, अच्छा फीडबैक दिया। तो सभी का बोलना ये है कि ये स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ है, स्लो एंड स्टेडी भी रिजल्ट मिलता है। ऐसा मेरी उनसे मुलाकात हुई। जी। तो आपके एज के जो जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी लड़के हैं या लड़कियां हैं, वो क्या है, जल्दी से वो ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं जिनसे उन्हें एकदम से फ़ायदा मिल जाता है। तो आपको जो यंगस्टर्स सुन रहे हैं या फिर जो फुटबॉल बहुत खेलते हैं, क्रिकेट के बड़े शौकीन होते हैं, चाहे वो जिम भी करते हैं, तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? यूनानी ट्रीटमेंट बेटर है, अदर ट्रीटमेंट से घरेलू नुस्खे ज़्यादा बेटर हैं? देखो, ये एक बोलते हैं ना, हर इंसान की अपनी अपनी एक सोच होती है। जी। ठीक है, आज की जनरेशन को अगर आप बोलेंगे तो वो सब चीज़ों में ना बहुत कम बिलीव करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो ये इंसान इस चीज़ से पर्सनली गुजर चुका है और वो इंसान को पूछेंगे तो मेरे हिसाब से हकीम साहब की दवाई और यूनानी मेडिसिन जो है वो सबसे बेहतर है। हाँ, अगर कोई चीज़ मेजर है तो वो ठीक है, फिर उसके हिसाब से वो अलग एक ट्रीटमेंट होता है। जी। लेकिन
जैसे ये अगर कोई इंसान स्पोर्ट्स से जुड़ा है उसको ये इंजरी काफ़ी वक्त से है, तो मेरे हिसाब से अगर थोड़ा वक्त इंजरी में गुजारे तो थोड़ा और वक्त इस ट्रीटमेंट में अगर आप गुजारते हो तो आपको एक परमानेंट सोल्यूशन मिल जाता है। मेरे हिसाब से मैं सभी लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि पहले एक बार आप ट्राई किए, until unless if you don't try you will not get the result, राइट। ठीक है। सिर्फ जैसे हम सोशल मीडिया आ गया है, लोग बोलते हैं कि इंस्टाग्राम बहुत लोगों का बिजनेस बढ़ाया है, बिल्कुल। ठीक है। तो जब तक एक इंसान उसको पर्सनली यूज नहीं करेगा तो उसको पता नहीं चलेगा। तो वैसे ही आप यूनानी मेडिसिन या हकीम साहब की दवा यूज कीजिए, उसका रिजल्ट लीजिए, फिर आप अपनी राय रखिए। एंड आई एम श्योर मेरे हिसाब से 80 to 90% मेरे एज ग्रुप के जितने भी लोगों को मैंने सेंड किया है, भेजा है, वो बहुत खुश है। बहुत खुश हैं, ठीक है। अभी तो कोई परेशानी आपके साथ नहीं, अभी तो आप फिट और फाइन है एकदम, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए हकीम साहब, आपका ये इंटरव्यू सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो आपकी कभी उनसे बात अगर नहीं हो पाई है, वैसे तो मुलाकात काफ़ी साल पहले आपने कर ली है उनसे, तो आपके मन की कोई बात जो आप उनसे कहना चाहते हो? सबसे पहले तो अल्लाह ताला उनको 100 साल की उम्र दे, और जैसे आज हम हेल्दी है वो हमेशा हेल्दी रहे, क्योंकि अगर वो हेल्दी रहेंगे तो वो अच्छे लोगों का मतलब लोगों का इलाज कर पाएंगे जी। और बस यही चाहूँगा कि अल्लाह ताला हकीम साहब के कारोबार में काफ़ी इजाफा दे, ठीक है, तंदुरुस्ती दे, उनके घर वालों को तंदुरुस्ती दे, और हो सके तो एक की जगह कम से कम बॉम्बे में 10 सेंटर्स खोलिए तो लोगों को आसानी हो जाती है। बिकॉज क्या होता है, बॉम्बे एक ऐसी सिटी है ना कि एक एंड से दो एंड पे जाने के लिए इंसान सोचता है कितना दूर है, हाँ। लेकिन अगर सेंटर्स ज़्यादा रहेंगे तो उनका काम भी आसान हो जाएगा। जी, राइट। तो बहुत मैं बहुत बस यही चाहता हूँ कि हकीम साहब आप ज़्यादा सेंटर्स खोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने घर हमें इनवाइट किया और बताया आपने कि हकीम साहब से जुड़ के अब आप कितने फिट हो गए हैं। शुक्रिया सर। थैंक यू।